अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है सबा और मैं खुद को सवादी क्रिएट कहती हूँ। ये व्लॉग 14 दिसंबर का है जो कि मेरी बर्थ डेट होती है। तो आज है मेरी बर्थडे, तो बस इसी खुशी में जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे विश करें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। तो जैसा कि आज मेरी बर्थडे है तो मेरे हस्बैंड ने आज मुझे नाश्ता बनाने नहीं दिया और कहा कि नाश्ता वो बाहर से लेकर आएंगे। तो बाहर से मेरे लिए नाश्ता लेकर आए मेरे प्यारे हस्बैंड जी और अपने हाथों से सर्व भी किया मुझे। और यहाँ मैं मज़े से बैठ के प्रिंसेस ट्रीटमेंट एंजॉय कर रही थी। मुझे तो लगता है साल में कोई 4-5 बार मेरी बर्थडे आनी चाहिए, कम से कम नाश्ता तो बनाना नहीं पड़ेगा। भाई सर्दियों में नाश्ता बनाना ना बहुत ही ज़्यादा मुझे बुरा लगता है कि सुबह सुबह उठ के पानी में हाथ डालो, नाश्ता बनाओ। तो बस आज तो मेरी नाश्ते से जान छूट गई। नाश्ते के साथ साथ आज तो मियाँ जी ने चाय भी बनाई मेरे लिए और लो फ्लेम करने के चक्कर में फ्लेम ही बंद कर दी। फिर दोबारा से चूल्हा जलाया और चाय को पकने दिया। जब तक हम नाश्ता करेंगे तो चाय बन ही जाएगी। भाई आज का दिन तो बहुत ही लकी है क्योंकि 8 साल में पहली बार आज मेरे मियाँ जी ने मेरे लिए चाय बनाई है और नो डाउट चाय बहुत ही अच्छी बनी थी। और यहाँ मुझे स्पेशल फील कराने के चक्कर में इनको हो गया था लेट, तो बेचारे जल्दी जल्दी से अपनी चाय पी रहे थे और इनको जाना था फिर जॉब पे। तो हस्बैंड जी को अल्लाह हाफिज करने के बाद मैं तो जाकर सो गई क्योंकि सर्दियों में सोने का तो मजा ही कुछ और है और जितना भी सो लो दिल नहीं करता ब्लैंकेट से निकलने का। बड़े शहजादे के पेपर्स चल रहे हैं तो उनका भी जल्दी ऑफ हो गया था और यहाँ छोटे शहजादे भी उठ गए थे और छोटे शहजादे का उठते ही सबसे पहला काम होता है नहाना धोना, तैयार होना और सीधा अम्मी के पास नीचे चले जाना। बच्चे नीचे चले जाते हैं तो जब तक मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ जैसे कि साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, खाना बनाना, ये सारे काम मेरे जल्दी जल्दी हो जाते हैं बच्चे नहीं होते तो। और यहाँ मैं सारा काम वाम करके फ्री हो चुकी थी। बस मुझे धोने थे अब थोड़े से कपड़े जो कि मैंने धोए नहीं क्योंकि सर्दी देख के कपड़े धोने का दिल ही नहीं किया। फिर हम आ गए थे छत पर क्योंकि मुर्गा मुर्गियों को दाना पानी देना था और छत भी काफ़ी गंदी हो रही थी तो सोचा पहले मुर्गा मुर्गियों को खोल के इन्हें दाना पानी दे दें, फिर उसके बाद साफ सफाई करेंगे। तो माहिन और मैं छत पे बैठे हुए थे धूप में, बच्चे खेल रहे थे, मुर्गियां खाना खा रही थी और हम धूप ले रहे थे। मुर्गियों को दाना देने के बाद मैंने सारी सफाई करी छत की, मुर्गियों को बंद किया और फिर सोचा कि नीचे जाया जाए। और छत पे से बच्चों को वापस लेके नीचे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बच्चे खेल में लग जाते हैं तो नीचे ही नहीं जाते। और फिर मुझे याद आया कि एक पिंजरा तो रह गया है जिसे मैंने बंद नहीं किया, तो मैंने जल्दी से वो वाला पिंजरा बंद किया और बच्चों को बोला आप लोग नीचे चलो। मुझे याद आया कि मुझे टॉवल भी अपना उतारना है तो मैंने अपना टॉवल लिया जल्दी से और फिर मैं नीचे गई। नीचे जाके मैंने खाना वगैरह खाया और यहाँ पे बच्चों को नई शरारत सूझी, कबूतरों को लाके अंदर घर में छोड़ दिया और कबूतरों ने बहुत ही तंग किया, यहाँ वहाँ सब जगह उड़ते रहे घर के अंदर। ये मेरे बड़े शहजादे को रोजाना कोई ना कोई नई हरकत, नई शरारत सूझती है। तो ये भी उसी को नई शरारत सूझी थी कि कबूतर अंदर लेकर आ जाएं और इनके बाबा इनका पूरा साथ देते हैं हर काम में। तो इनके बाबा ने ही इनको पिंजरा उतार के दिया और अंदर लाके कबूतर भी उन्होंने ही इनको खोल के दिए। खैर इन लोगों की शरारतें तो चलती ही रहती हैं। प्यारे मियाँ जी ने कहा कि चलो आज आपको डिनर हम बाहर कराते हैं। तो यहाँ मैं रेडी हो गई थी बाहर जाने के लिए और फिर मुझे याद आया कि बाहर तो सर्दी है तो जैकेट पहन ली जाए। तो आप लोग बताएं मैं कैसी लग रही हूँ। और यहाँ बड़े शहजादे रो रहे थे कि उनसे ग्लव्स नहीं पहने जा रहे तो उनके बाबा उनकी हेल्प कर रहे थे ग्लव्स बनाने में। उसके बाद घर से निकले तो अब्बू ने कहा केक भी ले लो, तो अब्बू ने मुझे मेरी पसंद का केक दिलाया। फिर हम पहुँचे गाजी जिसकी मैंने अभी तक सिर्फ तारीफ ही तारीफ सुनी थी कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। तो आज मियाँ जी ने कहा कि चलो आज यहीं का खाना ट्राई करवाते हैं आपको। तो फिर हम यहाँ आए और यहाँ का खाना तो अच्छा था ही, साथ में यहाँ का एम्बियंस भी बहुत अच्छा था। फैमिली डाइनिंग थी ऊपर की तरफ, तो यहाँ नीचे हमने सोचा पिक्चर्स बनाएंगे तो फिर हमने वापसी में यहाँ पे पिक्चर्स भी बनाई थी। और फैमिली हॉल में काफी रश था क्योंकि आज वीकेंड है, सैटरडे है, तो सैटरडे की वजह से तो वैसे ही बहुत ज्यादा रश होता है। तो खैर हमें इंतजार नहीं करना पड़ा और हमें फौरन ही टेबल मिल गई। फिर हमने मेन्यू देखा, डिसाइड किया कि क्या मंगाना है, क्या खाना है। जब तक हमारा ऑर्डर आ रहा था तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लूं और यहाँ मैंने माहिन को कहा कि आज मैं तुम्हारी वीडियो ब्लर नहीं करूंगी, तो ये मुझे बिल्ली जैसा मुंह बना के दिखा रही थी। और यहाँ बच्चों के फ्राइज आ चुके थे तो दोनों बच्चे फ्राइज खाने में बिजी हो गए थे। फिर हमारा भी ऑर्डर आ गया था
तो हमने भी खाना एंजॉय किया। खाना खाने के बाद बारी आई केक कटिंग करने की। तो यहाँ मैंने कैंडल्स जलाई केक कटिंग करने के लिए और मुझे करना था अपना फेस ब्लर, लेकिन साथ में छोटे शहजादे का भी हो गया है तो कोई बात नहीं, हो जाता है। देखते ही देखते जिंदगी के इतने साल गुजर गए और पता ही नहीं चला। जिंदगी बहुत तेजी से गुजर रही है तो भाई इंजॉय करें, केक काटें और अपना केक सबसे पहले खुद ही खाएं, क्योंकि बर्थडे तो मेरी है ना। खैर यहाँ मेरा छोटा शहजादा इंतजार में बैठा हुआ था कि मम्मा कब केक खिलाएंगी, तो फिर मैंने छोटे शहजादे को केक खिलाया, फिर अपने प्यारे मियाँ जी को केक खिलाया और फिर बड़े शहजादे तो चिप्स खाने में बिजी थे। खा पी के केक शेक काट के फिर हम चले थे वापस अपने घर को और यहाँ का एम्बियंस देखें कितना अच्छा था। वापसी में फिर बच्चों की यहाँ पे हमने पिक्चर्स बनाई और फिर घर के लिए निकले। रात हो गई थी काफी ज्यादा और ठंड भी बढ़ चुकी थी। रात के साथ साथ मेरा व्लॉग भी आज का हुआ जाता है एंड। तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड फॉलो।